सपने होंगे पूरे। प्रणाम मुनि जी, मुझे हराने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरे आदमी ही तुम्हें मार सकते थे, लेकिन तुम्हें मारा किसने ये बात तुम्हें पता नहीं चलती। मैंने ही तुम्हें मारा है ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अलविदा। तुम मेरे नेताजी को हाथ लगाएगा? चल लगा, 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 लगा। मेरे मालिक जीत गए तो तुम लोगों को मिर्ची लग गई। आओ आओ, चले आओ, आओ लगाओ मुझे हाथ। बाबा, बाबा, बाबा। इसे छोड़ो, इसकी कमजोरी को पकड़ो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ बेटी, जाओ यहाँ से, जाओ बेटी, जाओ यहाँ से। बाबा, मेरे बाबा को छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, बाबा। आप आ गए मालिक? अच्छा हुआ आप आ गए मालिक। मालिक आप आ गए। मालिक आप मेरी बेटी को संभालिए। मालिक आप संभालिए, मैं उन्हें देखता हूँ। ओए, अब आ जाओ। सुनो, तुम रुको, मैं देखता हूँ। आओ तुम लोग, अगर माँ का दूध पिया तो मुझसे मुकाबला करो। गरीब आदमी को अपनी मर्दानगी दिखाते हो, मुझ पर दिखाओ अपनी मर्दानगी। चलो सब यहाँ से चलो। कहाँ भाग रहे हो बुज़दिलो? हिम्मत है तो रुक जाओ, एक एक के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सारे हिजड़े थे, ताली बजाकर भाग गए, देखा ना? ए, खड़े होकर देख क्या रहे हो? पैसे मुनि के हाथ में दो। ये लो मुन्नी भाई, आपने जो पैसे मांगे थे वही है। अरे ले लो मुन्नी भाई, ले लो। ऐसे क्यों देख रहे हो मुनि? तुमने जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे हैं इसमें। अपनी बस्ती वालों का तुम्हें जो जो भी भला करना है वो सब कर लो। तुम हमेशा खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मैंने इलेक्शन जीता है। असली हकदार तुम हो। मैंने क्या किया मालिक? आप अपने दम पर जीते हैं। तुम्हारी ताकत ज्यादा हो गई है, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा हो गई है। अब अगले चुनाव में तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खामोश रहोगे तब भी बस्ती वाले तुम्हें एमएलए बनाकर तुम्हें कुर्सी पर जरूर बिठा देंगे। खुश रहो, जहाँ रहो खुश रहो। तुम ही तो असली शेर हो, मेरे असली शेर हो। क्या रे? बस्ती वालों की भलाई के लिए तुझे पैसे चाहिए थे ना? क्या लगा मैं तुझे पैसे दूंगा? तेरी औकात क्या है? ए, जल्दी आओ, लगता है पुलिस इसी तरफ आ रही है। वो तो मर चुकी है ना, अभी इसे ले जाकर सीधा समंदर में फेंक दो। और सुनो, ये अभी मरा नहीं है, इसके शरीर में अभी जान बाकी है। ये आस्तीन का सांप है, कितना भी कुचलो नहीं मरेगा। इसे ऐसे ही उठा कर ले जाओ और अपने बंगले पे ले जाकर इसे जिंदा जला डालो। उसके बाद इसकी राख को किसी तालाब या किसी नाले में फेंक देना। हमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। ले जाओ, ले जाओ इसे। ये आप क्या बोल रहे हैं? कल रात ही तो मुनि मुझसे पैसे लेकर गया था। मुझे लगा आज पक्के मकान बनाने की पूजा होगी, इसी ख्याल से तो मैं भी इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। अब तुम लोग बोल रहे हो कि कल रात से ही मुनि गायब है और उसकी बेटी भी गायब है।
पैसे तो इन लोगों के लिए दिए थे ना, लेकिन उसने क्या कहा? बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए वो पैसे और बेटी दोनों के लेके फरार हो गया। आज भी वो आदमी अपनी बस्ती वालों से ज्यादा अपनी बेटी को अहमियत देता है। उसकी शादी वो रईस घराने में कराना चाहता था। बाकी आप लोग खुद भले समझदार कितने हो। ही पैसों की जरूरत हो, मैं इसकी शादी धूमधाम से करूंगा। अब आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए मुझे अगला इलेक्शन फिर से जीतना पड़ेगा। चलो आओ। इतना कुछ हुआ मेरे साथ जो हुआ, क्या वो सही है? जवाब दो। तुम्हारे साथ वाकई बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन हम लोगों को भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इसका शरीर छोड़कर चले नहीं जाओ। जाऊंगा। मैंने अपनी बस्ती वालों का सपना पूरा करने का जो वादा किया है, वो सब मैं शिवराम के पैसों से ही करवाऊंगा। उसके बाद आने वाली महाशिवरात्रि को उस जालिम शिवराम और उसके भाई को खत्म कर दूंगा। तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तब तक मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जाना होगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? जाओ। जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। उनके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है बाबा। इंसान को सही का साथ देना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, और मैंने इस तरह किसी की मदद नहीं की है बाबा। इतने दिनों तक ये मेरे जिस्म में रहे, अब महाशिवरात्रि तक मेरे जिस्म में रहकर अपना मकसद पूरा कर लेने दीजिए इन्हें बाबा। तुम इसे जितना मामूली समझ रहे हो, ये काम इतना आसान नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जान को कुछ नहीं होगा बाबा। भला करने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है बाबा। बाबा, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे घर वालों से बोल देना कि मुझे भूत छोड़कर चला गया है और महाशिवरात्रि तक मुझे कोई परेशान ना करे, बस इतना कह दीजिए बाबा। इस दुनिया में इंसान इंसान की मदद नहीं करता, और तुम एक आत्मा की मदद करने जा रहे हो। हे, चलो सब लोग, मेरा मकसद पूरा हुआ। अंदर क्या हो रहा होगा जी? बाबा, तुम्हारे बेटे के शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया। आने वाली शिवरात्रि तक उसे तुम बिल्कुल परेशान मत करना, उसे उसके हाल पर छोड़ देना। बाबा, आप कहें तो हम ये घर खाली कर दे या फिर यहीं रहे, आप बताइए। हाँ बाबा, इस घर में आने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। महाशिवरात्रि तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। भगवान सब ठीक जैसा करेगा। आप कहें बाबा। मुझे अकेला छोड़कर चले गए मुनि भाई मेरे। अरे बाप रे! भाई मुनि भाई, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हो गया हूँ, लेकिन बाबा बोल रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। मुनि भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? गणेश, जो मेरे बचपन का दोस्त था, उसी ने मेरी खंजर घोंपा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, और ना ही तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं। फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी दोस्त। कोई बात नहीं गणेश, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। कुछ भी हो मुझे बताना। मैं आपको कब बताऊं? लेकिन कब, कहाँ, कैसे? तुम हयात होते तो तुम्हारे घर आ जाता, लेकिन तुम्हें मैं ढूंढने कहाँ आऊंगा? और एक बात और, हाँ, मैं जब भी आपको बुलाऊं तो जरूर आ जाना, हाँ, क्योंकि मेरा भी एक परिवार है। अभी नई नई शादी हुई है मेरी। मुनि भाई, मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। मैं 6 के बाद बाहर नहीं निकलता। मेरे जिस्म में आराम से आना भाई। जरा संभल कर मुनि भाई, जरा आराम से। अब पलटवार करेगा मुनि। बेटा गणेश, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मेरे अंदर से आत्मा चली गई है। सुना तुमने? आत्मा चली गई है। चलो अच्छा हुआ बेटा, बाबा भी यही बोल कर गए हैं। ठीक है, मैं सीमा के साथ घूम कर आता हूँ। ठीक है? हाँ, जाओ जाओ बेटा, जाओ शौक से। जाओ इसके साथ। एक मिनट जरा रुको। चुपचाप रहो, चीखो मत। आउट।
क्या रे, आज बड़ी मर्दानगी सोच रही है? पहले तो डर के मारे भाग जाता था। हाँ, देख मैं भूतनी हूँ। मेरे करीब मत आ। झाड़ू की मार इतनी जल्दी भूल गया क्या? हाँ, मैं चंद्रमुखी हूँ। तू जाकर अक्षय कुमार और रजनीकांत को लेकर जल्दी आ जा, जल्दी जा। ए, तू मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? तो तुझे अक्षय कुमार चाहिए? हाँ चाहिए। रजनीकांत भी चाहिए ना? हाँ वो भी चाहिए। लगा 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 लगा। उसके अंदर के भूत को भगा दिया। भाई मुनि भाई, मैं और सीमा घूमने जा रहे हैं, तो भाई मैं बुलाऊंगा तभी आना, ठीक है? ठीक है भाई, तभी आऊंगा। कैसी कैसी हरकतें करते हो? चलो अब। क्या जी, आखिर इस घर में क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। इसका भूत भगाने के लिए बाबा को बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा चली गई है। तो फिर ये अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है? इस घर में असलियत में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं पता चल रहा है। आए हाय। अच्छा चलो हटो। चचा, सलाम चचा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चाचा के बच्चे, ये कौन सा नया रिश्ता बना रहे हो? क्या बोला क्या बोला क्या बोला? चचा, हैं? तुम्हारे सफेद कपड़े वाले भाई कहाँ हैं? गायब हो गए? फिर से चाचा बोला? भाई घर पर है, मैं गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए निकला हूँ। क्या बात है? पत्नी को साथ लेकर बीच सड़क पे बहुत जोर दिखा रहे हो, आखिर बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं चचा। हैं? उस रोज तुम्हारे भाई और ये भाई मेरी पत्नी की कमर छूने अच्छा? की कोशिश कर रहे थे। अच्छा? हिम्मत है तो आज छू के दिखाओ। लड़ना है क्या? ये बता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ इसे। दस्तक गिनो। मैंने कहा ना, आंख बंद करके दस्तक गिनो। तुम जाने दो ना, मजाक मत करो। जो कह रहा हूँ वो अच्छा, करो। ठीक है। मोनी भाई, अरे ये तो पतंग की तरह उड़ रहा है। एक, क्या है? दो, तीन, सात,
10। रिश्ते तो सबको कागज की तरह फाड़ डाला। अरे जब पतलून पहनने वालों का ये हाल है तो मैं तो कच्छा पहनता हूँ। अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप फरार हो जाओ। सुनो ना, वो सारे गुंडे कहाँ चले गए? कुछ खाने गए बोल रहे थे। खाने के लिए गए हैं, पर वो कहाँ? कहाँ गए मुझे क्या पता। देखो डार्लिंग, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया, चलो कहीं बाहर।